हमारी बॉडी में लीवर एक ऐसा ऑर्गन है जो दिन रात काम भी कर और बहुत कुछ हमारी बॉडी में जितना हम फॉरेन मटेरियल खा रहे हैं, टॉक्सिन्स खा रहे हैं, दवाइयाँ ले रहे हैं, मेडिसिन, और इन सब के जितने आफ्टर इफेक्ट्स हैं, चाहे वो पेस्टिसाइड्स हैं, चाहे वो मेडिसिन हैं, इन सब के आफ्टर इफेक्ट्स पे लीवर काम कर रहा है, उसको दूर कर रहा है। लीवर बाइल को प्रोड्यूस कर रहा है, और जो बाइल लीवर ने प्रोड्यूस कर दिया, क्योंकि लीवर के पास बहुत सारा काम है, तो वो ये नहीं कर सकता कि वो बाइल को बनाए भी और वो बाइल को स्टोर भी करके रखे। जितना बाइल बना उसने उसको एक थैली में स्टोर कर दिया जो उसके बिल्कुल नीचे है। वो थैली होती है गॉल ब्लैडर। कई बार हम सोचते हैं कि हमें वैसे इंडाइजेशन है या कोई इस तरह की प्रॉब्लम्स हैं, बट इसका जो सीवियर सिम्टम है वो ये कि आपको जो पेन है वो राइट हैंड साइड पे पेन आएगा, क्योंकि इधर लीवर और गॉल ब्लैडर है। वो राइट हैंड साइड से ट्रेवल करके पीछे आपकी बैक में जाएगा और शोल्डर तक आएगा। अगर किसी ने गॉल ब्लैडर स्टोन नहीं निकलवाना हो तो क्या इसे नेचुरल तरीके से ठीक किया जा सकता है? बिल्कुल, डाइट के थ्रू हम कुछ भी कैसे भी हील कर सकते हैं। डॉक्टर्स यूजुअली कह देते हैं कि गॉल ब्लैडर रिमूवल का कोई नुकसान नहीं है, आप ये आराम से आपकी बॉडी काम करेगी। काम तो करेगी, क्योंकि लीवर ने अदरवाइज क्या करना है, लीवर ने बाइल प्रोड्यूस किया और लीवर ने बाइल को पहुंचाना है इंटेस्टाइन में। ये चीज लीवर का काम नहीं है, तो लीवर तो कंटिन्यूअसली वो जो बाइल है आपका वो फ्लो करता रहेगा इंटेस्टाइन में। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे सभी दर्शकों का मैं विभोर स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर रोजी सिंगला। डॉक्टर रोजी सिंगला, आपका बहुत बहुत स्वागत है D5 चैनल हिंदी में। नमस्कार। आज हम बात करेंगे गॉल ब्लैडर स्टोन की प्रॉब्लम पे। ये होती क्या है? देखिए, गॉल ब्लैडर एक्चुअल पहले प्रॉब्लम पे जाने से पहले मुझे लग रहा है, क्योंकि ये स्टोन्स की प्रॉब्लम हमारे मॉडर्न लाइफस्टाइल के कारण बहुत ज़्यादा आजकल चल रही है। ये बहुत सारे लोग दे आर सफरिंग फ्रॉम दिस गॉल ब्लैडर स्टोन्स। तो पहले हमें अपनी बॉडी के डाइजेस्टिव सिस्टम को समझना बहुत ज़रूरी है कि गॉल ब्लैडर एक्चुअल में कर क्या रहा है। ठीक है, हमारा बॉडी मतलब इतना अच्छे से, इतना टेक्निकली डिजाइंड है बाय नेचर, बाय गॉड, कि हमारे बॉडी के पास जब हमारा फूड डाइजेस्ट हुआ, पहले फूड हमारा माउथ में डाइजेस्ट हुआ, उसके बाद वो स्टमक में जा रहा है इसोफेगस के थ्रू। स्टमक में क्या है? एसिडिक मीडियम है, ठीक है ना, तो अम्ल बन रहा है वहाँ, HCl है। HCl ने फूड पे काम करना है और फूड को डाइजेस्ट करना है। अब वो HCl क्या कर रहा है, उसने फूड पे काम किया तो उसने फूड को क्या बना दिया, अब जो फूड की नेचर है दैट बिकम्स एसिडिक इन नेचर। अब वो जो एसिडिक फूड है वो स्टमक में रहेगा, और जब इंटेस्टाइन में वो फूड ने जाना है, इंटेस्टाइन हमारा उसका जो नेचर है वो क्या है? एल्केलाइन है। तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया ना। अब एसिडिक वो सौतन वाला बिहेवियर कि तुझे मैं आने नहीं दूंगा जब तक तू एल्केलाइन नहीं होगा, एसिडिक को इंटेस्टाइन ने अपने पास आने ही नहीं देना। तो क्या करते हैं, इधर हमारी बॉडी में क्या प्रेजेंट है? लीवर प्रेजेंट है। राइट साइड पे लीवर है। लीवर क्या करता है? लीवर के पास बहुत काम है। हमारी बॉडी में लीवर एक ऐसा ऑर्गन है जो दिन रात काम भी कर और बहुत कुछ हमारी बॉडी में जितना हम फॉरेन मटेरियल खा रहे हैं, टॉक्सिन्स खा रहे हैं, दवाइयाँ ले रहे हैं, मेडिसिन, और इन सब के जितने आफ्टर इफेक्ट्स हैं, चाहे वो पेस्टिसाइड्स हैं, चाहे वो मेडिसिन हैं, इन सब के आफ्टर इफेक्ट्स पे लीवर काम कर रहा है, उसको दूर कर रहा है। इसके अलावा लीवर क्या कर रहा है? लीवर बाइल प्रोड्यूस कर रहा है। बहुत लोगों को ये मिसकॉन्सेप्ट है कि बाइल इट इज बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय गॉल ब्लैडर। नहीं, लीवर बाइल को प्रोड्यूस कर रहा है, और जो बाइल लीवर ने प्रोड्यूस कर दिया, क्योंकि लीवर के पास बहुत सारा काम है, तो वो ये नहीं कर सकता कि वो बाइल को बनाए भी और वो बाइल को स्टोर भी करके रखे, क्योंकि उसने फिर उसका ध्यान जो है बाकी कामों से हट जाएगा। तो लीवर ने क्या किया, जितना बाइल बना उसने उसको एक थैली में स्टोर कर दिया जो उसके बिल्कुल नीचे है। वो थैली होती है गॉल ब्लैडर। तो मतलब गॉल ब्लैडर एक्चुअल में क्या कर रहा है? स्टोरेज का काम कर रहा है। जो बाइल हमारा लीवर से रिलीज हुआ वो स्टोर कहाँ पे हुआ? जाके वो गॉल ब्लैडर में स्टोर हुआ। अब वो बाइल क्या कर रहा है? उस बाइल के साथ एक डक्ट है जो अटैच्ड है हमारे इंटेस्टाइन के साथ, हमारे ड्यूडेनम के साथ, राइट। अब वो डक्ट क्या करेगी, इस बाइल को जैसे ही फूड हमारा स्टमक से इंटेस्टाइन में पहुंचेगा, वो सिग्नल मिल जाएगा यहाँ से बाइल को, क्योंकि स्टमक जो इंटेस्टाइन में फूड आएगा वो एल्केलाइन फॉर्म में आना चाहिए। और बाइल क्या है? बाइल उतना ही एल्केलाइन है जितना करेले का जूस, ठीक है। तो उसने क्या किया? सिग्नल दिया, और गॉल ब्लैडर ने, क्योंकि उसके पास स्टोर्ड है बाइल, उसने क्या किया? उस बाइल को उस फूड के पास पहुंचा दिया। वो फूड उसके साथ बाइल के साथ मिक्स हुआ और वो पहुंचा हमारे इंटेस्टाइन में फर्दर डाइजेशन के लिए। तो इस तरीके से ये सारी वर्किंग हो रही है। तो मतलब हमारे लीवर को हम मतलब ये एक बाइल प्रोड्यूसिंग फैक्ट्री है लीवर, जिस तरीके से काम करे। अब एक्चुअल में हो क्या रहा है, जैसे आपने मुझसे पूछा विभोर कि गॉल ब्लैडर स्टोन्स बनते कैसे, ये होता क्या, ये प्रॉब्लम आजकल बड़ी प्रेवलेंट है। एक्चुअल में हो क्या रहा है,
हमारा जो बाइल है वो एक चीज से नहीं बना, उसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं जिसमें कोलेस्ट्रॉल इज वन ऑफ देम। कोलेस्ट्रॉल क्या करता है, वो बाइल जूस के साथ ही मिलके कई बार क्रिस्टलाइज हो जाता है, वो प्रॉपरली मतलब सॉल्युबलाइज नहीं हो पा रहा। हम खाए जा रहे हैं तो कोलेस्ट्रॉल तो आ रहे हैं ना बॉडी में, कहीं ना कहीं से तक रहे हैं उसके अंदर, ऐसे लगा लो आप, वी आर फोर्सिंग सो मच कोलेस्ट्रॉल इन आवर बॉडी थ्रू डाइट। तो वो कोलेस्ट्रॉल क्या है, वो क्रिस्टलाइज हो गया क्रिस्टल फॉर्म में। तो वो क्रिस्टल्स क्या करेंगे, वो हम उसको कह देते हैं, जब वो इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, एक्यूमुलेट हो जाएंगे, तो वो क्या करते हैं, उसका रिलीज वो जो है उसके जहाँ डक्ट है और जो बाइल का स्टोरेज जो थैली है वहां पे जाके इकट्ठे हो जाते हैं, और वो बाइल के जूस को प्रॉपरली रिलीज नहीं होने दे रहे या रोक रहे हैं उसको, जब फूड हमारा इंटेस्टाइन में पहुंच रहा है, उसको बोलते हैं हम गॉल ब्लैडर स्टोन। तो इसका रिमूवल बहुत जरूरी है, अदरवाइज क्या होता है, देयर आर सम काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स बीइंग फेस्ड इन आवर बॉडी। पता कैसे चलता है कि हमें गोल ब्लैडर स्टोन हो गया है? इनिशियली तो देखो इसको बहुत कई बार पता भी ऐसे नहीं चलता, कई बार हम सोचते हैं कि हमें वैसे इंडाइजेशन है या कोई इस तरह की प्रॉब्लम्स हैं, बट इसका जो सीवियर सिम्टम है वो ये कि आपको जो पेन है वो राइट हैंड साइड पे पेन आएगा, क्योंकि इधर लीवर और गॉल ब्लैडर है, वो राइट हैंड साइड से ट्रेवल करके पीछे आपकी बैक में जाएगा और शोल्डर तक आएगा। अगर आपको इस तरह से कंटिन्यूसली ये पेन आपको फील हो रहा है तो इट मीन्स यू आर सफरिंग फ्रॉम गॉल ब्लैडर स्टोन्स, और आप इसको फिर आपको इसकी टेस्ट कराना ही पड़ेगा। तो इस तरीके से आपको पता चलेगा कि आपको। कई बार डॉक्टर ऑपरेशन का कह देते हैं और कई बार उसका निकलवा भी देते हैं, क्या निकलवाने की कोई नुकसान है? अभी मैंने आपको जब हमने स्टार्ट किया तो यही चीज़ बताई कि जो हमारा बाइल है वो स्टोर हो रहा है हमारे गॉल ब्लैडर में। अब लीवर जो है, अगर सारे काम लीवर करेगा, दिस इज एन एक्स्ट्रा लोड टू लीवर, अगर हमने उसको रिमूव करा दिया तो आपका लीवर विल बी बर्डनड एवरी टाइम, राइट। तो वो बहुत मुश्किल है कि आप लीवर पे ऑलरेडी इतना काम है और उसको एक काम आपने और दे दिया। तो इट्स बेटर कि अगर कोई नेचुरल तरीके हैं तो उससे आप अपना गॉल ब्लैडर का स्टोन रिमूव करो इंस्टेड ऑफ रिमूविंग द होल गॉल ब्लैडर, क्योंकि वो थैली उतनी ही इंपॉर्टेंट है टू स्टोर बाइल, टू इम्प्रूव, टू डॉक्टर्स यूजुअली कह देते हैं कि गॉल ब्लैडर रिमूवल का कोई नुकसान नहीं है, आप ये आराम से आपकी बॉडी काम करेगी, काम तो करेगी, क्योंकि लीवर ने अदरवाइज क्या करना है, लीवर ने बाइल प्रोड्यूस किया और लीवर ने बाइल को पहुंचाना है इंटेस्टाइन में टू मेक इट एल्केलाइन टू डाइजेस्ट दैट फूड। बट समटाइम्स क्या होता है, क्योंकि ये चीज़ लीवर का काम नहीं है, तो लीवर तो कंटिन्यूसली वो जो बाइल है आपका वो फ्लो करता रहेगा इंटेस्टाइन में, तो डॉक्टर्स दे रिकमेंड टाइम टू टाइम ईटिंग, ताकि आपका जो वो डाइजेशन है, वो जो बाइल है वो काम करता रहे, वो आपका ऐसे वेस्ट ना हो, या आपको ज़्यादा मतलब अम्लीय आपका जो ज़्यादा एल्केलाइन वो इंटेस्टाइन ना हो जाए, तो उस केस में। और इसमें इसी कारण जैसे अगर गॉल ब्लैडर स्टोन्स हैं तो आपको जो सिम्टम्स हैं, आपने पहले सिम्टम्स की भी बात की थी, तो आपको नॉजिया, वॉमिटिंग, इस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं, पेन, क्रॉनिक पेन हो जाता है, इन्फ्लामेशन हो रही है आपका गॉल ब्लैडर, क्योंकि स्टोन्स है ना, तो उन्होंने वॉल्स को क्या करना है, इंटरनल लाइनिंग को खराब करना है, और इंटरनल लाइनिंग में फिर सूजन हो जाएगी, आपका मतलब आपको डिस्कम्फर्ट होगा, आपको इजी नहीं लगेगा, आपकी डाइजेशन में प्रॉब्लम आएगी, तो इस तरह की प्रॉब्लम्स आपको आएंगी। अगर किसी ने गॉल ब्लैडर स्टोन नहीं निकलवाना हो तो क्या इसे नेचुरल तरीके से ठीक किया जा सकता है? बिल्कुल, डाइट के थ्रू हम कुछ भी कैसे भी हील कर सकते हैं, बस आपका एक विल पावर आपके पास होनी चाहिए, आपका विल पावर स्ट्रांग होना चाहिए। अगर आप अच्छे से अपनी डाइट में कुछ एक चीज़ें इंक्लूड करेंगे तो डेफिनेटली गॉल ब्लैडर स्टोन विल सॉल्युबलाइज। पहले तो आपने क्या चीज़ें यूज़ नहीं करनी है, हम उस पर बात करते हैं। जैसे कोलेस्ट्रॉल, मैंने बात की कि गॉल ब्लैडर जो बन रहा है, क्योंकि हमारे बाइल में बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें से कोलेस्ट्रॉल इज़ वन ऑफ देम, तो वो कोलेस्ट्रॉल हमारा प्लांट फूड से नहीं आ रहा, ये मैं पहले भी बहुत सारे आई हैव टॉक्ड अबाउट दिस इन माई प्रीवियस वीडियोज एज वेल, कि कोलेस्ट्रॉल इज नॉट मेंट फ्रॉम प्लांट्स, इट इज एक्चुअली मेड फ्रॉम, इट एक्चुअली कम्स इन आवर बॉडी थ्रू एनिमल्स ओनली। तो एनिमल फूड से आ रहा है, डेयरी से आ रहा है, अगर आप बहुत ज़्यादा एनिमल फूड खा रहे हैं, रेड मीट खा रहे हैं, तो वो दोज थिंग्स यू हैव टू अवॉइड कंप्लीटली। अगर आपने अपने आप को ठीक करना है तो नेचुरल तरीका तो यही है कि सबसे पहले तो आपने कोलेस्ट्रॉल वाली डाइट को कम करना है, आपने लीवर को डिटॉक्स करना है, हल्का फुल्का खाना शुरू करना है, जिससे आपकी डाइजेशन जो है वो प्रॉपर फॉर्म में हो। उसके अलावा जो रेमेडीज हम यूजुअली देखते हैं आयुर्वेदा में, उसमें सबसे अच्छी रेमेडी है एक फ्लावर आता है पर्पल कलर का, जिसको हम बोलते हैं मिल्क थिसल। पर्पल कलर का फ्लावर होता है, उसमें वाइट कलर की वेन्स होती हैं, तो इसका एक्सट्रैक्ट हम यूज़ कर सकते हैं। ये एक नेचुरल रेमेडी है लीवर के लिए और गॉल ब्लैडर स्टोन्स को सॉल्युबलाइज करने के लिए। सेकेंडली जो मैं आपको बताने लगी वो एक अल्फा करके हर्ब होती है, ये इसके सीड्स ही होते हैं एक्चुअल में, इनको स्प्राउट करके भी आप यूज़ कर सकते हो और नॉन स्प्राउटेड फॉर्म में इसका आप वो मिक्स, या मार्केट में रेडीमेड भी मिलता है, आयुर्वेदिक मेडिसिन में ये बड़ा ईजिली अवेलेबल है, तो इसको भी अगर आप इंक्लूड करोगे तो भी गॉल ब्लैडर में आपको स्टोन
स्टोन्स में आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। उसके अलावा क्योंकि बिकॉज मिलेट्स दे आर ऑलवेज फैसिनेटिंग फूड फॉर मी, आई ऑलवेज टॉक अबाउट मिलेट्स। तो मिलेट्स में तो बहुत सारे मिलेट्स हैं जिसको आप अपनी बॉडी में मतलब मिलेट्स की डाइट आप इंक्लूड करोगे तो गॉल ब्लैडर स्टोन्स को आप सॉल्युबलाइज कर सकते हो। इसके अलावा एक बार्ले करके सीरियल होता है, जौ। देखिए जौ हम आपने देखा भी होगा विभोर, जितने हमारे रिचुअल्स हैं, जितने हमारी पूजा में जौ को उगाने का कॉन्सेप्ट है ना। अगर हम हवन करा रहे हैं तो भी जौ उगाए जाते हैं, पर जौ पूर्वजों ने तो बता दिया आपको इनडायरेक्टली, पर आप लोग नहीं समझ पाए कि जौ का एक्चुअल में महत्व क्या है। जौ एक्चुअल में आपकी बॉडी के लिए कितना बड़ा वरदान है, कितना बून है। जौ का मेडिसिनल बेनिफिट्स हैं। अगर आप जौ को अपनी बॉडी में इंक्लूड करोगे तो जौ का जो तत्व है उसमें कुछ एक ऐसे चीजें हैं जिन्होंने आपके इवन गॉल ब्लैडर स्टोन्स को भी गला देना है। आई मीन इट। आप ये करके देख लो जिनको गॉल ब्लैडर स्टोन की प्रॉब्लम है, एंड डेफिनेटली यू आर गोइंग टू थैंक मी थ्रू दिस वीडियो ओनली कि यस मैम मेरा ये गॉल ब्लैडर स्टोन कंप्लीटली रिमूव हो गया, या मुझे डॉक्टर ने ऑपरेशन बता दिया था बट मैंने बार्ले वाटर यूज किया और उससे मेरे गॉल ब्लैडर में मतलब जो स्टोन्स में प्रॉब्लम थी या वो जो उसका पेन था वो बहुत बहुत मतलब खत्म हो गया। इनफैक्ट जौ का पानी बनता कैसे है? जौ का पानी बनाने का बड़ा आसान सा, पहले तो जौ जैसे होते हैं ना, जौ के दाने, उसके ऊपर एक छिलका होता है। तो हमने वो छिलके वाला जौ नहीं लेना, मार्केट में हर्ड बार्ले बड़ा इजीली अवेलेबल है। हर्ड नहीं तो पर्ल बार्ले। पर्ल बार्ले में वो क्या करते हैं, वो जो थोड़ा सा ब्राउन कवरिंग है हर्ड बार्ले वाली, उसको भी रिमूव कर देते हैं, बट मैं प्रेफर करती हूँ कि आप हर्ड बार्ले लें इंस्टेड ऑफ पर्ल बार्ले। तो आपने हर्ड बार्ले को ले लिया, हर्ड वाले जौ को ले लिया, उसके दाने कुछ ले लिए, उनको आपने 4 से 5 घंटे अच्छे से भिगो के रखना है। उसको अच्छे से धो लो वॉश करके, जब वाटर आपका क्लियर हो जाए देन व्हाट यू हैव टू डू, अगर आपने 1 कप जौ लिए हैं, हर्ड बार्ले लिया है, तो उसमें आपने 5 से 6 कप पानी डालना है और उसको अच्छे से प्रेशर कुक करना है फॉर 15 to 20 मिनट्स। वैसे तो आप 25 मिनट्स तक भी कर सकते हैं। अच्छे से जौ जब तक गल ना जाए उसको बहुत अच्छे से उसको कुक करें। कुक करने के बाद अब 5-6 आपने जो ये लिया है उसको थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा तो उसको आपने छान लेना है थ्रू स्ट्रेनर। छानने के बाद आपने उसमें लेमन और दालचीनी का पाउडर, थोड़ा सा पिंच ऑफ दालचीनी पाउडर एंड लेमन और सेंधा नमक डालें और उसको कंज्यूम करें तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू गेट द रिजल्ट्स। आपका गॉल ब्लैडर स्टोन इस जौ के पानी से बहुत जल्दी रिमूव हो जाएगा। और ये वैसे भी जौ का पानी सिर्फ गॉल ब्लैडर स्टोन्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, या नहीं, दिस इज़ नॉट ओनली मेंट फॉर गॉल ब्लैडर स्टोन्स ओनली, ये आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। अगर आपने इससे अपनी बॉडी में कोई भी और किसी तरह की प्रॉब्लम्स, नरिशमेंट की प्रॉब्लम बच्चों में आ रही है तो बच्चों को अगर आप पिलाएंगे तो योर किड्स विल बिकम मोर हेल्दी। दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, डाइट कैसी होनी चाहिए इसमें? डाइट आपका मॉर्निंग आपका जैसे आपने बस आप बताया इसमें हल्का फुल्का खाना ही खाना है, कोई बहुत ज़्यादा हैवी आइटम्स नहीं लेनी। फ्राइड फूड, क्योंकि गॉल ब्लैडर एक्चुअल में क्या कर रहा है, वो बाइल प्रोड्यूस कर रहा है और बाइल एक्ट कर रहा है फैट्स के ऊपर। तो आपने फैटी फूड्स, फ्राइड फूड्स, इस तरह की आइटम्स नहीं लेनी। कोई भी डब्बा बंद फूड, बर्गर्स, पिज़्ज़ा, इस तरह की आइटम्स, आपने इस तरह के फूड आइटम्स बिल्कुल कंज्यूम नहीं करनी है। पैकेज्ड फूड नहीं खाना है, रिफाइंड फूड्स नहीं खाने हैं, होलसम फूड खाना है आपने। होलसम में जितने ग्रेन्स हैं, आई मीन अगर आप मिलेट्स कंज्यूम कर सकते हो तो वो तो अपने आप में एक प्लस एडिड बोनस है। तो आप मतलब क्योंकि हस्क जो है आपका फाइबरस डाइट जानी बहुत ज़रूरी है बॉडी के अंदर। फाइबर जो है वो आपको बॉडी की सिस्टम को क्लींस करता है और उसने कहीं ना कहीं फाइबर ने आपके गॉल ब्लैडर स्टोन को भी सॉल्युबलाइज करके ख़त्म करना है, रिमूव करना है। इवन पेपरमेंट ऑयल, जो पुदीने का मतलब ये पेपरमेंट ऑयल रेडीमेड मिलता है, इसको आप यूज़ करोगे तो दैट इज़ गोइंग टू सूद योर सिस्टम। गॉल ब्लैडर का जो पेन है उससे बड़ा बड़ा आराम मिलेगा आपको। और इसके अलावा फास्टिंग में हमेशा बात की है मैंने, तो अपनी दिनचर्या में कहीं ना कहीं इंटरमिटेंट फास्टिंग को ज़रूर आप फॉलो करो। अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग नहीं कर रहे, आप सूप फास्टिंग, वाटर फास्टिंग या इस तरह की जितने भी मतलब हैं, आप इस तरीके से अपनी बॉडी में ऐसी चीज़ें रूटीन में आप लेके आ सकते हो कि एक दिन आपने सिर्फ पानी पे रहना है, एक दिन आपने फ्रूट्स पे रहना है, एक दिन आपने सूप पे रहना है, एक दिन आपने जूस पे रहना है। तो ये आपकी बॉडी को हील करेगा। मतलब दिस इज़ ऑल्सो अगेन अ ग्रेट हीलिंग मैकेनिज्म, फास्टिंग जिसको हम बोलते हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग आप कर सकते हो 16 घंटे की, कि आपने 6 बजे के बाद खाना नहीं खाना है। आपने मॉर्निंग में फिर आपने 9 से मतलब जो भी आपके 16 घंटे बनते हैं, आपने 9 बजे अपना रूटीन या दिनचर्या शुरू करनी है। तो इससे भी आपके गॉल ब्लैडर्स को बहुत मतलब स्टोन वाले जो पेन को बहुत आराम मिलेगा। डॉक्टर रोजी सिंगला, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी, आप हमारे साथ जुड़ी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।